ममता जी को तो आप देख ही आ रहे हैं जो क्या गुंडागर्दी करवाते हैं। मुस्लिम का मेन सपोर्टर वही है और उसको जो है उसको भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं बंगाल को। सरकार कान में तेल दे के सोई हुए है तो उनके कानों में गर्म पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद से जो सोए हुए होंगे वो जाग जाएंगे। आज कोई मुस्लिम का लड़का मारा जाए कि पड़ाक से ठंडी में बाहर आ गए और बाहर गया जंगल राज है, ये है वो है फलना है, लेकिन अभी रजाई में उघार का मुंह अभी 2-3 दिन से सारे विपक्ष वाले बोलने स्टार्ट किए हैं कि मोदी जी कुछ करिए। कश्मीर अपने औकात पर आया है, समझ गए। और वहाँ जो गुंडागर्दी था, आतंकवादी था, वो सब कम हुआ है क्योंकि मोदी जी ऐसे सिस्टम लगा दिए हैं। मोदी को एक्शन लेना चाहिए इस पे, जो हमारे हिंदू को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मोदी को एक्शन लेना चाहिए। जो हमारा दुश्मन होगा वो कभी दोस्त नहीं हो सकता है, वो बांग्लादेश हो या कोई हो। बांग्लादेश 2 भाग में होगा, बिल्कुल होगा। ये सरकार भाजपा है, कट्टर हिंदूवाद है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हमारा मुद्दा इंटरनेशनल है। जी हाँ, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ बदसलूकी हो रही है, कट्टर लोग जो है, कट्टरपंथी जो है, वो हिंदुओं के साथ क्राइसिस कर रहे हैं, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी जी भारत के सेना को बांग्लादेश में उतार दीजिए, तब वहाँ के हिंदू कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। लेकिन मोदी जी जो है वो इंदिरा गांधी की तरह कदम नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसे में हम बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं बांग्लादेश के मैटर में। अभी पढ़े होंगे कि कल विदेश सचिव गए हैं बांग्लादेश में। मोदी जी जो सर्जिकल स्ट्राइक जब करेंगे ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन, उसके बाद में सारा कट्टरता जो है वहाँ समाप्त हो जाएगा। जबरदस्त एक्शन होगा। और एक कानून में भी है हमारे हिंदुस्तान में कि बांग्लादेश पर जो भी अत्याचार हो कोई मैटर में, तो इंडिया स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। तो मोदी जी कार्रवाई तो करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। थोड़ा सा अभी सिस्टम अभी चल रहा है वहाँ, विदेश सचिव भी गए हैं, कल मीटिंग हो रहा है, इसके बाद में देखिएगा अच्छा से कार्रवाई करेंगे मोदी जी। चलिए, क्या कहिएगा अंकल, क्या नाम हुआ आपका? गोपाल झा। क्या कहिएगा जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है और मोदी जी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं? देखिए, मोदी जी तो एक्शन ले रहे हैं, मगर ये विपक्ष वाले पार्लियामेंट चलने नहीं देते, समझ गए ना। तो ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते क्योंकि इनका निजी स्वार्थ, एक व्यापारी को साथ क्या रिश्वतखोरी है, बस उसी लेकर जो है वो पड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट का, ना बैठक होता है, न पार्लियामेंट चलने दे रहे हैं। और बांग्लादेश का उनका चिंता ये नहीं है विपक्ष वालों को, बाकी मोदी जी कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत का सेना उतार दीजिए। देखिए वो क्या कहेंगे ममता जी को तो आप देख ही आ रहे हैं जो क्या गुंडागर्दी करवाते हैं। मुस्लिम का मेन सपोर्टर वही है और उसको जो है उसको भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं बंगाल को, और वही स्थिति पर वो उतर गए हैं। तो वो क्या बोलेंगे, मगर मोदी जी करेंगे और वो जो भी करेंगे सो ठोस करेंगे और सही करेंगे। और इनका गीदड़ का ये है, गीदड़ भभकी है, गीदड़ का मौत आता है शहर को और भागता है। तो बांग्लादेश को जो है दिन खराब हो गया है, जो पाकिस्तान को सलाह पर चल रहा है, समझ गए ना। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शाहिद जमाल। शाहिद जमाल। हाँ, बताइए, बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम बहुल देश है, अब वहाँ हिंदुओं के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, कट्टर लोग जो है वहाँ उनको मार रहे हैं, कत्लेआम हो गया है। क्या कहिएगा? देखिए, नफरत की राजनीति चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाद अदर कंट्री में हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या कहीं भी हो, हमारे हिंदू भाई हो या कोई मुस्लिम भाई कहीं भी हो, किसी पे अत्याचार होता है तो वहाँ की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार कान में तेल दे के सोई हुए है तो उनके कानों में गर्म पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद से जो सोए हुए होंगे वो जाग जाएंगे। बांग्लादेश के एक हिंदू भाई के साथ किसी तरह का हादसा होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हमारे प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं, क्योंकि जो हमारा दुश्मन होगा वो कभी दोस्त नहीं हो सकता है, वो बांग्लादेश हो या कोई हो। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ और गृह मंत्री जी से कि मैं कुछ
कुछ ट्रेनर भी हूँ और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऐसे कंट्री के खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ। मुसलमान होकर बांग्लादेश के खिलाफ लड़ना अरे चाहते हैं। भैया आप देखिए, हम अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, अपने वतन के लिए लड़ेंगे, अपने वतन के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार है और मिट्टी, इसी मिट्टी में से पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो जाना है हमें। में ये खासियत है, हाँ। जब मस्जिद यहाँ ढहाया गया था अयोध्या में, तो कितने मंदिर तोड़ दिया गया बांग्लादेश में, कितने मस्जिद मंदिर तोड़ दिया गया पाकिस्तान में, समझ गए। और यही लोग हैं, इन लोग को सीखना चाहिए जो हिंदुस्तान में और हिंदुओं में इतना ये तो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक मिनट, हम 2006 में कश्मीर गए थे, शांति संदेश लेके आतंकवाद के विरुद्ध गए थे और वहाँ के एक IAS से हमको सर्टिफिकेट दिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को जाके समझाते थे, लोग जो बरगलाते थे मुसलमानों के नाम पर कि ऐसे हो जाएगा उससे, नहीं, हिंदुस्तान हमारा वतन है और आगे भी रहेगा। इसको कोई आंख दिखाने का काम करेगा, उसका आंख निकाल लिया जाएगा। मोदी जी को कृपा से कश्मीर अपने औकात पर आया है, समझ गए। और वहाँ जो गुंडागर्दी था, आतंकवादी था, वो सब कम हुआ है क्योंकि मोदी जी ऐसे सिस्टम लगा दिए हैं। मैं एक फौजिया से बात किया था, तो ऐसा सिस्टम ये मोदी जी का देन है, जो अब लोग वहाँ डरते हैं पत्थर फेंकने से, समझ गए ना, पाकिस्तान को झंडा लगाने से। ये जानकारी है। मोदी जी एक्शन बांग्लादेश पे काहे नहीं ले ले रहे हैं, वो इनको तरह नहीं न लेंगे जो कूद पड़ेंगे, ले रहे हैं। वो जो वजनदार लोग हैं वो प्रधानमंत्री हैं और आज विश्व में उनका नाम है, विश्व उनको सम्मानित करता है, समझ गए। वो 140 करोड़ देशवासी कहता है, वो इनको तरह नहीं कहता है, समझ गए। जो मोदी को पीछे, अरे मोदी को दुनिया सम्मान कर रहा है, आप कह रहे मोदी को। 1965 के जंग में जिस तरह वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का 10 टैंक को उड़ाने का काम किया था, अरे मुसलमानों से आप क्या चाहते हैं? देश के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार है, मगर जो यहाँ के राजनेता हैं अपने कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। इन लोगों को सुधरना होगा, हम लोग को सुधरना। और भी लोग से बातचीत करेंगे यहाँ पर, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? अंकेश कुमार। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो तो पता ही होगा आपको। पता है। क्या कहिएगा, मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, कहाँ नहीं ले रहे हैं? कहाँ लिए हैं आप? सीमा पे पूरा आती है, सैनिक है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि बांग्लादेश में ही हिंदुस्तान का सैनिक उतार दीजिए। कहाँ? बांग्लादेश में ही हिंदुस्तान का सैनिक उतार दीजिए। नहीं कहाँ उतार रहा है? नहीं ना उतार रहा। यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग को चाहिए ना पूरा सेफ्टी, इंडिया में चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सरासन गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ, तो मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? ले रहे हैं, लेंगे भी अभी। ले रहे हैं एक्शन? हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको? बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, सुने हैं खबर, देखे हैं? अभी नहीं देखे, 2-4 दिन से हम यहाँ थे हॉस्पिटल में, हमको नहीं मालूम। अच्छा, चलिए, हॉस्पिटल में थे तो नहीं देखे हैं। चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मोदी जी एक्शन भी नहीं ले रहे। ये तो हम कह रहे हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान के लुटने वाला विपक्ष कहाँ है? उनको रोड पे बैठना चाहिए, मोदी जी को सुनाना चाहिए कि देखो हम बैठे हैं हिंदुओं के लिए, लेकिन नहीं, अब बयान दे रहे हैं। ये 2-4 दिनों से सारे बयान देने स्टार्ट हो रहे हैं, रजाई में लोग सो के दे रहे हैं, रोड पे नहीं आ रहे हैं। और आज कोई मुस्लिम का लड़का मारा जाए कि पड़ाक से ठंडी में बाहर आ गए और बाहर गया, जंगल राज है, ये है, वो है, फलना है। लेकिन अभी रजाई में उघार का मुंह, अभी 2-3 दिन से सारे विपक्ष वाले बोलने स्टार्ट किए हैं कि मोदी जी कुछ करिए, ठीक है, जो कि मोदी जी सारा कर्म कर रहे हैं। अब बांग्लादेश का वही असर रह गया कि 2 बात करना तो करना है। बांग्लादेश 2 भाग में होगा, बिल्कुल होगा। ये सरकार भाजपा है, कट्टर हिंदूवाद है, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस एक्शन ले रहे हैं। आप देखो ना, आप देखो क्या हासिल कर रहे हैं बांग्लादेश का, बांग्लादेशी याद रखेंगे। जिस तरह 90 में कांग्रेस उनको अलग किया था, उससे
तगड़ा एक्शन लिया जाएगा और बांग्लादेश को 2 भाग में बांटा जाएगा। ममता बनर्जी तो कह रही है कि मोदी जी देश के जो सिपाही हैं, जो फौजी हैं, उनको बांग्लादेश में उतार दीजिए। ममता दीदी को सब उनका चरित्र जान चुका है। अगर 2 शब्द बोल दिया हिंदुओं के पक्ष में तो हम इन पे नहीं जाने वाला। सबको मालूम है कि ये ममता दीदी है जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, इनके हम एक शब्दों से हम उनके पलटी में नहीं आने वाला। ठीक है, सबसे सरकार बांग्लादेश की ममता दीदी है। अभी हिंदुओं के लिए कुछ भी कह दे लेकिन उनके कहवा में नहीं आने वाला, नहीं है। वहाँ बीजेपी की जितने विधायक है वो लड़े पड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर खोलो, सारे विधायक अंदर जाकर खुद एकल्ला निपट लेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ अंकल? क्या कहिएगा जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है? बहुत गलत हो रहा, बहुत ज्यादा गलत हो रहा, बहुत ज्यादा। इतना नहीं होना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? एक्शन, पूरा एक्शन लेना चाहिए। हम फुल सपोर्ट करते हैं उनको। हाँ, ये लेकर के कि वो आगे जो देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अब विदेश जाकर के जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो आगे भारत को ही फायदा होगा, दूसरा देश को नहीं होगा। 70 साल पहले कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं लाया था। कांग्रेस 70 साल राज किए थे जी, ऐसा टेक्नोलॉजी कभी नहीं लाए थे। अच्छा, चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। क्या कहिएगा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो क्राइसिस हो रहा है तो उसके बारे में क्या कहिएगा? मोदी जी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। एकदम लेना चाहिए। क्या कहिएगा? एक्शन तो नहीं लिया अभी तक कुछ? एक्शन नहीं लिए। ये जो है मोदी को एक्शन लेना चाहिए इस पे, जो हमारे हिंदू को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मोदी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोगों का जो खून है वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है उस पर इनका खून खौल उठ रहा है और अपना अपना प्रतिक्रिया ये लोग दिए। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।